लेकिन मतलब एक पत्थर होना चाहिए। आगे नीचे कर ले थोड़ा। अगस्त सितंबर राष्ट्रीय कमेटी जो भी होगा मैं कह रहे कि मैं 10 तारीख को बता दूंगा अपने मैनेजमेंट से बात करके। बड़े हो गया सही कह रहे हैं तो ऐसा मत करो। गुरु के बगैर कुछ नहीं होता, जो गुरु कहेंगे वही होगा। पूरे संत समाज बैठा हुआ है, आप तो चलते लेके भैया माइक को बोलो, माइक को बोलना, माइक अरे मैं बात ना पूरी कर देता हूँ, मैं स्टेज पे कह दूंगा, रुक जाओ आप हो जाओ, मैं सारे कान तक पहुंचा दूं और रुक जाओ, मेहनत सुन लो। बड़ा मेरा बहुत खुश है, बहुत थोड़ा दिया घबराना हमारे महात्मा जी की ज्ञान बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, समनदास महाराज की जय, महाराज की जय, सुपरताल की जय, संत समाज की जय। समाज के लोग और संत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये इसलिए इकट्ठा हुआ है गुरु प्रेमियों, 10 तारीख का जो सत्संग था, 10 जून का जो सत्संग था, उसमें अव्यवस्था हमारी साथ संगत बहुत परेशान हुई है। इसलिए साथ संगत को यहाँ आह्वान जो है और संगत के आह्वान पे यहाँ सबको आना पड़ा। और वो संत मंडल वहाँ गया था, मैं आपको बता दूं, जो संत मंडल वहाँ गया था, वहाँ जो है जो गोवर्धनदास जी महात्मा जी कह रहे थे कि भाई जो गुरु करेगा, जो गुरु कहेगा वही हम बताएंगे। वो ये है कि सभी संत मंडल की वहाँ ये बात हुई है कि राष्ट्रीय कमेटी घोषित होगी। यहाँ का गुरु गद्दी पे सब एक का अधिकार नहीं है, सब संत समाज का और पूरी संगत का स्वीकार की है। ये बात महात्मा गोवर्धनदास जी ने वहाँ मजिस्ट्रेट साहब के सामने और जो संत मंडल था उनके सामने स्वीकार की है कि ये जो एचएम साहब थे उनके सामने कि ये जो गुरु गद्दी है ये सब संत महात्मा की या सारी संगत की है। तो इसीलिए संत महात्मा ने ये कहा है कि जब सबकी गद्दी है तो यहाँ एक का ही अधिकार क्यों है। जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, अगर मैनेजमेंट कमेटी में सब संत महात्मा होते तो अव्यवस्था 10 तारीख में ना होती गुरु प्रेमियों। तो इसीलिए आज जो है वो 10 तारीख रखी गई है, हमें उस 10 तारीख में ये घोषणा होनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी की पूरी घोषणा, उसका जो भी एजेंडा है वो 10 तारीख में इन्होंने कहा कि 10 तारीख गुरु महाराज की, गुरु समनदास जी की पुण्यतिथि पे सत्संग भी होता है, उसी में घोषणा होगी कि मतलब जो है राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई। और उसमें यह भी कहा कि जितने भी साधु संत है, जितने आश्रमधारी हैं, प्रचारक हैं, उसमें सब लिए जाएंगे और यहाँ सबका अधिकार होगा। ये नहीं कि एक का अधिकार है, ये हम सबकी है और सबके गुरु महाराज है। तो महात्मा गोवर्धनदास जी को जो गुरु महाराज ने यहाँ के जो प्रबंधक बनाया था, उन्हें कोई नहीं निकाल रहा, ना उन्हें कोई प्रबंधक से ना
घोषणा कर रहा, लेकिन यह है कि अधिकार समस्त समाज का हो और बराबर अधिकार हो और बैठने का अधिकार भी हो वहाँ स्टेज पे। वो भी उन्होंने मान ली कि जो मेरे से गलती हुई है वहाँ से जो प्रोग्राम था शांत डाल दो अपना कोई शांत हो जाइए, आपसे निवेदन है। गुरु मर्यादा में है, आप गुरु गद्दी पर हैं। सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज मौजूद है, अपने आसन पर विराजमान है। आपका व्यवहार ऐसा झलकना चाहिए कि सतगुरु समन्दास जी महाराज हमारे सम्मुख बैठे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं। इतनी शांति होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ आने का आपका कोई जब आप दरबार में आए हैं बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। वार्ता चल रही थी आंचल के मैनेजमेंट के साथ, जैसा कि कुछ दिन से चर्चा का विषय था।
थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई है आपस में, माननीय महात्मा श्री ज्ञानदास जी ने भी आपको अवगत कराया। यदि आप शांत रह करके सुनेंगे तो प्रत्येक के पास तक ये आवाज पहुंचेगी और ये संदेश पहुंचेगा। मेरा निवेदन है, सभी सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में बैठे हैं तो आपने मर्यादा का ध्यान रखना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। थोड़ी देर के लिए इस बात को शांत होकर के सुनिए। देखिए, कोई भी स्थान है वहाँ पर एक कार्यकारिणी काम करती है। जैसे कि प्रशासनिक अगर कोई कार्य करना है तो प्रशासनिक समिति होती है। यदि वित्त प्रबंधन की बात होती है तो वित्त प्रबंधन समिति कार्य करती है। यदि निर्माण की बात होती है तो निर्माण समिति कार्य करती है। यदि इन समितियों में बांट करके हम गुरुगद्दी के कार्य को करेंगे तो वो कार्य आसान होगा और प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष और एक सचिव बनाया जाएगा। ये 15 समितियां निश्चित की गई है जिनमें सभी महात्माओं को शामिल किया जाएगा। 20 या 21 या 31 उसमें मेंबर होंगे। कुछ गणमान्य व्यक्ति जो दरग्रस्त वाले प्रचारक लोग हैं, जो साधक है, जो गुरु समनदास जी महाराज के चरणों से पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस कार्यकारिणी में, इस समिति में शामिल किया जाएगा। एक सेंट्रल बॉडी होगी, यानी एक मेन कमेटी होगी, कोर कमेटी, और फिर उसके बाद में सब कमेटी यानी उप समितियों का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर ये जो पवित्र स्थान है वो आगे बढ़ेगा। सारा कार्य जो उसी आधार पे होगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम होता है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, भंडारे की बड़ी समस्या होती है। जो सेवा दल समिति है वो पार्किंग के कार्य को भी देखेगी, वो आपके जोड़ों वाले कार्य को भी देखेगी, वो भंडारे और जलपान के कार्य को भी देखेगी। जैसे आज की व्यवस्था है, सभी को मालूम है, आज माइक की भी आवश्यकता थी। यदि यहाँ पर एक कार्यकारिणी सूझबूझ से कार्य करती तो माइक का भी प्रबंध होना चाहिए था। तो इसलिए को ये निश्चित हुआ है महाराज जी की ओर से और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी ओर से कि आने वाली 10 अगस्त को जो बिंदु महात्माओं ने, संत मंडल ने जो बातें वहाँ पर वार्ता में रखी वो सब नोट की गई कि सभी संत महात्माओं को बराबर आदर सत्कार दिया जाएगा, सभी के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। जो महात्माओं संतों से अलग आम नागरिक है जो यहाँ मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी विशेष प्रबंध किया जाएगा। ये सारी बातें, सारा कुछ नोट हो चुका है और 10 अगस्त तक चर्चा करके उस पे संगत के सामने वो बात रखी जाएगी कि आगे के कार्य को कैसे करना है। तो इतनी बात ये हो चुकी है। तो इसमें समय जो है मेरे विचार से वो समय कैसे करना है, संत मंडल भी है यहाँ पर और माननीय सांसद महोदय भी हमारे बीच मौजूद है। चर्चा करके इस बारे में ये निश्चित किया जाए। सतनाम जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।